हाँ बेटा, अब हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। अब जे थॉमसन ने अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोचा कि यह सोचा कि सबसे पहले यह बात उनके मन में आई कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो यह जो फिनोमेना है, बिजली जहाँ ये कड़कती है तो ये किससे कनेक्टेड है? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। तो उन्होंने यह सोचा कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी से ही कनेक्टेड है तो उन्होंने उसे फैराडे का जो पहले एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर जाने की उसने सोचा कि जिस प्रकार से फैराडे ने अपनी ट्यूब लेकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा था उसके आधार पर उन्होंने इस प्रकार से उसने सोचा। अब जब उन्होंने फैराडे के आधार के ऊपर उन्होंने सोच लिया तो फिर अगली बात फिर उन्होंने एक बात और सोची। किसने? जे थॉमसन ने, कि जब ये फिनोमेना हो रहा है, ये फिनोमेना हो रहा है जिस ट्यूब में, वो यहाँ से कहाँ है? बहुत ऊपर है। यहाँ से क्या है? बहुत ऊपर की ओर यह फिनोमेना हो रहा है। यानी बादल जहाँ बिजली कड़क रही है, जिस जगह पर यहाँ यह फिनोमेना हो रहा है, बिजली का कड़कड़ाहट हो रही है, वो यहाँ से बहुत ऊपर है। अब जब ऊपर है इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, सब जानते हैं, जब हम सब जानते हैं कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब क्या होता है? घटने लगता है ना। तो जैसे दाब यानी प्रेशर घटने लगता है और हमें यहाँ पर मतलब ट्यूब ले ली, एक बात हो गई उसकी। अब हमें क्या रखना है उसके अंदर? सबसे पहले कि जब हम नीचे ऊपर जाते हैं दाब घटने लगता है, यानी अगर मेरे को वो एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे को दाब किस प्रकार से लेना पड़ेगा? लो प्रेशर। यानी पहला पॉइंट क्या लिया उसने? लो प्रेशर उन्होंने लिया। अब लो प्रेशर जिस प्रकार से उन्होंने, यानी लो प्रेशर का मतलब यानी प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर हो। इसी बात को दूसरी बात फिर उन्होंने उनके मन में आई, उन्होंने यह सोचा कि यहाँ पर जो होता है, दूसरी बात क्या सोची उन्होंने कि जब यहाँ क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। तो यहाँ पे कई प्रकार की गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये और ऊपर भी जाती हैं। परंतु जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ जो गैसें होती हैं, है ना, यहाँ से जैसे हम ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर हमें इनर्ट गैसें ज़्यादा मिलती हैं, यानी नोबल गैसें, अक्रिय गैसें हमें ज़्यादा मिलती हैं, ज़्यादा लगती हैं। तो मेरे को अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ेगा? मतलब हमें उस एक्सपेरिमेंट तक जे थॉमसन को पहुंचना था। तो पहला मान उसने क्या निकाला? सोचा लो प्रेशर रखना है। दूसरा, अब अगर ट्यूब ली है तो उस ट्यूब में मैं गैस कैसे लूँगा? तो जब हम ऊपर यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो बेटा वाली जो गैसें होती हैं, जो अक्रिय गैसें होती हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कि मैं ट्यूब में किस प्रकार की गैसें लूँ? इनर्ट यानी नोबल गैसें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैसें। क्या लेंगे अपन? इनर्ट गैसेस हम यहाँ पे लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई सी भी हम यहाँ पे गैस ले सकते हैं। अब आगे उन्होंने यह सोचा, बिजली कड़कती है और वो छेद कर देती, ऊपर से जब कड़कती है तो बिल्कुल एकदम तहस नहस भी कर देती। यानी वहाँ इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि वहाँ पे पोटेंशियल कितना अधिक होगा। वो फैराडे ने भी जब यह प्रयोग करा होगा तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल रखा होगा। तो पोटेंशियल का मतलब विभव, तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। तो उन्होंने क्या रखा उसमें? थर्ड पॉइंट चूज करा कि मेरे को पोटेंशियल यानी विभव कितना रखना है? पोटेंशियल कितना रखना है? विभव 10,000 वोल्ट के करीब, 10,000 वोल्ट के करीब हमें यहाँ प्रेशर रखना है। या पोटेंशियल वहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। फैराडे ने भी जो बैटरी यूज़ की थी वो भी क्या थी? बहुत अधिक ज़्यादा थी। अब फैराडे ने जब यूज़ करे थे तो उन्होंने क्या ये पोटेंशियल तो रख दिया, परंतु जो इलेक्ट्रोड यूज़ करे थे वो कौन से थे? मेटल के थे। अगर हम हेवी मेटल लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, अगर हेवी मेटल लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज होने के अंदर नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं हेवी मेटल की जगह कैसे मेटल लूँ? जो हल्के मेटल्स होते हैं। कैसे मेटल्स होते हैं? हल्के मेटल्स होते हैं। उन मेटल्स को लेकर जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजीली रिलीज हो जाएं, है ना, बाहर निकल जाए। जैसे उन्होंने क्या लिया था? एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने एल्यूमिनियम का यूज़ किया था बेटा, ठीक है। अब माइकल फैराडे ने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, ये याद रखना उन्होंने, ये डिस्टेंस माइकल फैराडे ने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच 1 मीटर की दूरी रखी थी। परंतु उन्होंने बोला अगर मैं 1 मीटर की दूरी इसमें रखता हूँ तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो के नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो एक्सपेरिमेंट करा नहीं, अभी तो वो निकाल रहे थे कि अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो के नहीं हो। इसलिए उन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस, यानी जो इलेक्ट्रोड
के बीच में जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस यानी दूरी क्या रखी थी, 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग उन्होंने यह डिस्टेंस उन्होंने रखा था बेटा। ध्यान दिया फिर उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने एक जो ट्यूब थी, अब उन्होंने यहाँ पे लिया एक ट्यूब बनाई, ये ट्यूब बनाई। यहाँ इस ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या करा, एक वैक्यूम पंप रखा। क्या रखा है यहाँ पे, वैक्यूम पंप। इनर्ट गैस यानी जो गैसें होती है इसमें वायु होती है, बिल्कुल अक्रिय गैस, निष्क्रिय, यहाँ पे अक्रिय माध्यम करने के लिए वैक्यूम पंप रखा है उसने। क्या रखा, सेक्शन पंप बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में, या वैक्यूम पंप रखते हैं। फिर यहाँ पे दो उन्होंने इलेक्ट्रोड लिए। ये पहला जो कैथोड था ये क्या था, सख्त था। क्या था बेटा, ये कैथोड सख्त। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था इस कैथोड के ऊपर, यहाँ नेगेटिव लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इसको जब हमने इस इलेक्ट्रोड को जोड़ा था तो एक वोल्ट बड़ी बैटरी से हमने इसे जोड़ा था, 1000 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया था। यहाँ पे एक और ये इलेक्ट्रोड लिया था, इस इलेक्ट्रोड को भी यहाँ से कनेक्ट किया गया था। ये 10,000 वोल्ट की बैटरी हो गई थी, 10,000 वोल्ट की हमने ये बैटरी ले ली थी। ये होता है कैथोड। अब कैथोड क्या है, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव हुआ। यह एनोड ये पॉजिटिव है। क्यों हुआ, क्योंकि यह बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया, जो फेराडे ने लिया था। वैक्यूम पंप यहाँ पे करा था। और इस पूरी ट्यूब पर उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोडिंग कर दी थी, क्योंकि अगर फ्लोरेंस उत्पन्न होगा तो वो जिंक सल्फाइड की परत के ऊपर आ जाए। क्यों पर रही थी, यहाँ इसके ऊपर पीछे यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड की परत एक डार्क लेके यहाँ जिंक सल्फाइड की परत बिल्कुल डार्क करके यहाँ पे लगा दी गई थी। वैसे तो पूरी ट्यूब के ऊपर उन्होंने जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई थी। अब समझ में आना चाहिए बेटा कि कैथोड और एनोड, नाम कैथोड और एनोड कितने हम पढ़ाते हैं, परंतु जब मैं पढ़ाता हूँ जब आपको एक वर्ड बताना पड़ेगा कि कैथोड और एनोड का नाम क्यों पढ़ा जाता है, ऐसा कि कैथोड और एनोड को क्यों पढ़ा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। आपने पढ़ तो लिया, तो साइंस में हम बोलेंगे सर कैथोड और एनोड क्यों पढ़ा इसका नाम। तो आप देखो बेटा, जब आप एक एक्सपेरिमेंट करो, जब कोई सॉल्ट होता है, जैसे नमक ले लिया, NaC है, जब आप उसे किसी जल के अंदर डिजोल्व करते हो और 2 इलेक्ट्रोड आपने लगा दी, तो आपके पास में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम पॉजिटिव आता है और क्लोराइड नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, किधर जाता है, हमेशा नेगेटिव की तरफ। और ऋणायन कहाँ जाता है हमारा, सीधे कहाँ जाता है बेटा, पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए जो नेगेटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव आयन यहाँ जाएंगे। और क्लोराइड जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आकर्षित, खींचने वाला जो होता है, वो क्या हो गया हमारा पास में, आपके पास में एनोड कहलाता है। ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ में आई। जब किसी सॉल्ट को जब टूटता है तो जो आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहते हैं। और कैथोड के समान ही क्या होगा, जो खींचने वाला होगा, हम उससे क्या कहेंगे, वहाँ पे एनोड कहेंगे, जो पॉजिटिव को चार्ज होता है। अब एनोड जो है हमने करा, जिंक सल्फाइड की कोडिंग कर दी। तो अब जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है बेटा, जब कोडिंग की जा सकती है तो मैं आपको ये बता दूं कि जब उसमें फ्लोरेंस उत्पन्न किया जाएगा तो उसके अंदर फ्लोरेंस का मतलब होता है चमक, तो वो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न होती ही रहे। ठीक है, अब उसने इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ है कि जब उन्होंने कैथोड और एनोड का करा था, तो जो कैथोड वाली प्लेट थी वो क्या थी बेटा, बहुत ज़्यादा सख्त थी। क्या थी, सख्त थी, कड़क थी। परंतु जो एनोड यूज करा था वो एक परपोर्टेड थी, यानी इसमें छिद्र थे बेटा। क्या थे, बारीक बारीक छिद्र थे। ये याद रखना, इसमें एनोड के अंदर बारीक बारीक छिद्र थे, छोटे छोटे से। एनोड वाली जो प्लेट होती है उसमें बारीक बारीक छिद्र थे। अब जो छिद्र थे, इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को प्लगिंग कर दिया। प्लगिंग जैसा अपन लाइट जलाते हैं तो उसको लिए प्लग लगाते हैं, वैसे प्लगिंग कर दिया। तो हुआ क्या, जो फिनोमिना बेटा आपने आसमान में देखा था, वही फिनोमिना इस पूरी ट्यूब में कड़कड़ाती बिजली के समान बन करके, तो वही आंधी तूफान सरीखे जैसे बिजली करती, चमक होती, फ्लोरेंस चमक इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमकने लग गई। जिस प्रकार से बिजली चमकती है वो तो आप 1-2 सेकंड तक ही देख सकते हो, परंतु जे थॉमसन ने कहा मैं इसमें आपको कितनी ही देर तक इस चीज को, इस फिनोमिना को, साइंटिफिक फिनोमिना को मैं बतला सकता हूं आपको। ठीक है, इसी कारण से इस जो ये ट्यूब है ना, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को क्या बोलते हो, मैंने यहाँ जे थॉमसन की आसमान में जो बिजली गिरती है ना देर तक, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड रेस ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या बोला जाता है, कैथोड रेस
ट्यूब कहा जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसी आधार के ऊपर जब उन्होंने इस प्रकार से चमक उत्पन्न कर दी, तो मैं अभी जे थॉमसन बोल रहा था आपको स्टार से, जबकि उनको क्या बोला जाता है, सर। परंतु सर जब तक नहीं लग सकता जब तक कि आप परफेक्ट टीचर नहीं हो। जब तो सर लगेगा, परफेक्ट डॉक्टर नहीं हो जैसे सर हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने जब तक ये प्रूव नहीं कर दिया कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, मैंने ये फिनोमिना यहाँ बतला दिया है, इसी के फिनोमिना को एक्सपेरिमेंट के आधार के ऊपर जे थॉमसन को सर कहा गया। नहीं तो पहले वो सर नहीं थे, जे थॉमसन थे। बाद में यह एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद वो क्या हुए, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन के नाम से उनको जाना लगा है। परंतु जे जो थॉमसन थे बेटा, वो कभी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। परंतु अगर अभी मैं आगे और आपको बतलाऊंगा इस क्या होगा एक्सपेरिमेंट, तो आपको अगला मेरा वो जो आप देखना चाहोगे कि भाई लेसन, तो आपको चालू नहीं होगा। मैं इसके अंदर और एक से एक आपको एक्सपेरिमेंट करके बतलाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ क्या होगा, नहीं तो आपके पास में चार में खत्म हो जाएगा अभी। इसलिए आप अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपको इसकी जो कैथोड रेस हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये जितनी हैं आपको हर अभी नहीं, मैं बाद में भी इस प्रकार से हमेशा आपको इस प्रकार की वीडियोस भेजता रहूँगा।